अब ये क्वेश्चन भी एक ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो प्रॉपर्टी हम लोग इससे पहले लगा चुके हैं उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऐसा इसलिए कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई समस्या ना हो। तो क्या करेंगे, जैसा कि हम अब तो आधे से ज़्यादा लोगों को पूरे अच्छे से पता हो गया क्या करेंगे, मतलब इसे हम i के इक्वल सपोज करेंगे। तो इसे हमने ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता रखी है फिर से हम लिख देते हैं a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। इसी को अगर हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं तो fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। बोले, सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस a, ये और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये a और a कैंसिल dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। बोलिए, सारे लोगों को पता चल गया? अब हम क्या करेंगे कि वही इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो हमने इसको लिया था ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। कोई काम करना, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो i और i मिलके क्या हुआ 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रल 0 to a रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। बोले, यस सर। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और dx। ठीक, यस सर। अब हम इसमें क्या कर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, एलसीएम लेंगे रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और ये हो गया dx है। ये और ये कैंसिल, यस सर।
तो हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a 1 dx। 2i इक्वल टू x 0 to a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल टू a माइनस 0, तो i इक्वल टू a/2, ये आपका आंसर होगा।